डे 5 ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, पूरे 9 मार्क्स का चैप्टर है, पूरे 9 मार्क्स का। जानेंगे आज इसके सारे टॉपिक को एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में ध्यान से देख लीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए टॉपिक्स, और फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अमेजिंग कंटेंट, सारे के सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप पर इन जस्ट ₹99। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बेटा। और फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अमेजिंग 11 सैंपल पेपर, भाई 10 + 1 11 सैंपल पेपर आपको मिलेंगे कहां पे, हमारी ऐप पर। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, बहुत अमेजिंग सॉल्यूशन है, सारे के सारे मैंने खुद कराए हैं, बहुत अमेजिंग। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। सो ये आपका पेस रन है। उसके बाद है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, द एबिलिटी विच एनेबल्स, एंड ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी वाला 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। 3 से ऊपर नहीं आएगा, 3 के लिए बिल्कुल सही है अपना। द एबिलिटी विच एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू डू वेरियस एक्टिविटीज प्रॉपरली एज वेल एज इफेक्टिवली इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इट मेनली डिपेंड्स अपॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम in this relationship between the different elements of the body is built. एग्जाम्पल खो खो जिम्नास्टिक, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। देखिए ठीक है, मान लीजिए कि लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है, और ये सीढ़ी जो है ग्राउंड पर हमने रखी हुई है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहती है कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, उसको यहां पर एक मूवमेंट परफॉर्म करना है। मान लीजिए बहुत जल्दी जल्दी जो है, ठीक है, 5 स्टेप्स लेने हैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आके करना है, 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 फिर यहाँ पे आके करना। तो एक जिगजैग मैनर में ये मूवमेंट्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी चाहिए, क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है। उसको इस बात का बताना है कि भैया यहाँ से यहाँ पे नहीं जाना, ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना, यहाँ पे वापस आना है अपना। सो ये जो जिगजैग मैनर में ऐसे कुछ टास्क परफॉर्म करना जिसमें आपकी एबिलिटी, आपको अपनी स्ट्रेंथ, एडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इन सबको कंबाइन करना है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ और सही से अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इट मीन्स अपनी एबिलिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना। आपके अंदर जो भी काबिलियत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंडोरेंस है, जो भी है, जितना भी है, उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना। लेकिन 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 किसके साथ? कोऑर्डिनेशन के साथ। और कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका? सारा ब्रेन का। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इसके टाइप्स हैं हमारे पास, पहला एडेप्टिव एबिलिटी और बैलेंस एबिलिटी। एडेप्टिव एबिलिटी का द एबिलिटी दैट टू चेंज द मूवमेंट्स इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सिचुएशन इज कॉल्ड एडेप्टिव। नाम ही बता रहा है, जैसे हालात है उसके हिसाब से अपना को चेंज करना। इट डिपेंड्स मेनली अपॉन एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंसी। एक्सपीरियंस एफिशिएंसी के हिसाब से अपना गेम चेंज करना, अपना प्ले चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव एबिलिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। आप जिस टीम के हिसाब से या जिस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जैसी वो टीम है उसके हिसाब से अपने प्ले या आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो डिस्प्ले होना चाहिए। जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और होती है, और यही टीम अगर अफगानिस्तान के खिलाफ खेलती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। अफगानिस्तानी तो आप बांग्लादेश ले सकते हैं, वैसे तो सारी टीमें अच्छी हैं, खैर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया है, लेकिन हाँ जिस टीम के साथ खेल रहे हो उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से अपने आपको चेंज करना पड़ता है। फिर है बैलेंस एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन अ बॉडी इक्विलिब्रियम अंडर स्टैटिक एंड डायनामिक कंडीशन। तो अपनी बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रखना है, बैलेंस मैनर में रखना है, चाहे कंडीशन जैसी भी हो, आपको अपनी बॉडी को किस पे रखना है? इक्विलिब्रियम पे, बैलेंस मैनर में लेके चलना है। उसके बाद आती है हमारी कपलिंग एबिलिटी। इट इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मीनिंगफुली कंबाइन द मूवमेंट्स ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स फॉर अ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पोर्ट्स मूवमेंट, जिम्नास्टिक। भाई कपलिंग एबिलिटी के लिए है कि पूरी बॉडी के हर एक पार्ट का मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है उसको हम सही से एग्जीक्यूट कर पाएं, सही से अप्लाई कर पाएं। आप इसको स्केटिंग में एग्जांपल ले लो। स्केटिंग ऑब्वियसली बात आपने देखा, आइस स्केटिंग होती है, स्केटिंग होती है। अब जब आप स्केटिंग कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो सिर्फ पैरों का काम है। भाई पैरों का नहीं, ऊपर बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत जरूरी, नहीं तो आप गिर जाओगे, ठीक है। आपके हैंड्स का मूवमेंट होना सही से बहुत जरूरी है, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो ये कुछ नहीं है, ये आपकी क्या मेंटेन करता है? कपलिंग एबिलिटी को मेंटेन करता है, जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स का मूवमेंट सही से होना चाहिए, ताकि अपनी फंक्शनिंग को आप सही से एग्जीक्यूट कर पाएं, अप्लाई कर पाएं। फिर है डिफरेंशियल एबिलिटी। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अचीव अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन अ बॉडी मूवमेंट एंड इट्स फ्रेजेस। आपको बॉडी मूवमेंट को एक्यूरेसी के साथ करना है अपना, मीन्स कितनी क्लीन मूवमेंट्स आपकी बॉडी रहती है, कितनी क्लीन मूवमेंट्स आपकी बॉडी करती है, ये हमारे डिफरेंशियल एबिलिटी है। ये डांस में ज़्यादा कि भाई आपके जो मूवमेंट्स बहुत क्लीन थे, डिफरेंशियल एबिलिटी। उसके बाद रिदम है, इट इज एबिलिटी टू परसीव a rhythm of the movements and to do the movements with the required rhythm. It depends upon hearing.
आपको अपनी जो भी ईयरिंग मतलब सुनने, हाँ ये सबसे अच्छा पता रिदम एबिलिटी वाला पता, एग्जाम्पल परेड, याद है रिपब्लिक डे की परेड होती है अपना स्कूल में भी होती है, और जो जनपद पर होती है 26 जनवरी 15 अगस्त की, उसमें आपने मूवमेंट्स देखे हैं सभी के, ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो कपलिंग एबिलिटी है, सारे लोग इकट्ठे हैं अपना पूरे पूरे, और सुनते रिदमिक एबिलिटी बताता है कि जैसे जैसे वो सुन रहे हैं साउंड को वैसे वैसे उनके हैंड्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पूरी बॉडी वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिदमिक एबिलिटी। सुन के जैसा जैसा सुन रहे हैं साउंड उसके हिसाब से उनकी बॉडी वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिदम एबिलिटी। और सब लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं और इकट्ठे साउंड कर रहे हैं, जो भी हो रहा है अपना बेसिकली इकट्ठा ही दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कपलिंग एबिलिटी। ध्यान रख के चलना है इस बात को, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया ओवर। इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। मैंने आपको जो बताया टॉपिक अपना स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, किसी के टाइप या कैसे इनको इम्प्रूव करना है, ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके चलेगा। और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट नया कंसेप्ट ऐड हुआ है इस चैप्टर के अंदर, तो होपफुली इससे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है 1 मार्क में या फिर 3 मार्क्स में मिल सकता है। अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच।